डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है, मतलब एसी और डीसी में क्या अंतर है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। एसी और डीसी में क्या अंतर, इसको हम लोग समझेंगे। और इसका जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से आप जाकर आसानी से इसको देख सकते हैं। लेकिन पहले इस बात को समझिए, ऐसे समझा दूंगा आपको ना, एसी और डीसी में अंतर यानी डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिव करंट यानी डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है, और ध्यान से समझिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये वीडियो क्लास 10 और क्लास 12 दोनों बच्चों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि दोनों क्लास में पढ़ना प्रत्यावर्ती वाला चैप्टर्स, ठीक है ना। देखो, डिस्ट धारा जिसको इंग्लिश में डायरेक्ट करंट कहते हैं, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जिसको इंग्लिश में हम लोग कौन सा करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो पहला अंतर लिख सकते हैं कि डिस्ट धारा को डीसी से सूचित करते हैं, आप प्रत्यावर्ती धारा को एसी से सूचित करते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। एक बात समझिए, जो डिस्ट धारा होती है वो डायरेक्ट जाता है, एकदम कहीं घूमता होता, समय के साथ बदलता नहीं है, ये एकदम डायरेक्ट सीधा जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा जाएगा। ये क्या करेगा, सीधा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा होता है ये ऊपर नीचे समय के साथ बदलते रहता है, समय के साथ कभी ऊपर चल जाएगा कभी नीचे चला जाएगा। तो एक तो पहला अंतर है कि अगर ये सीधा जाएगा तो ये ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाएगा, लेकिन हाई जोन धीरे धीरे मुड़ का ऊपर नीचे जा रहा है, रुक कर जा रहा है, ये ज्यादा दूरी तय करेगा। तो पहला आप अंतर ये लिख सकते हैं कि जो डिस्ट धारा होती है उसको डीसी से सूचित करते हैं, उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा को एसी से सूचित करते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं कि जो डिस्ट धारा होता है उस समय के साथ नहीं बदलता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ बदल जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। आप कभी किसी गमछा को लीजिएगा, चाहे किसी का ओढ़नी लीजिएगा, किसी का धोती तो छोड़िए, उसको जब ऐसे खींच कर मारेंगे ना तो इसी टाइप से आपका ऊपर नीचे ट्रंक टाइप का जाता है, ट्रंक टाइप का आपका बनकर जाएगा, वेव टाइप का वो बनकर जाता है। तो बाबू यहाँ पर प्रत्यावर्ती धाराएं हो जाती है। देखो, डिस्ट धारा जो डायरेक्ट जाती है, प्रत्यावर्ती धारा रुक रुक कर जाने का काम करती है, ठीक है ना। तो देखो, जो डायरेक्ट जाएगा ना वो ज्यादा दूरी नहीं तय कर पाएगा। जो डिस्ट धारा होती है ये ज्यादा डिस्टेंस तय नहीं कर पाती है, लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा है ये रुक के जाती है, ऊपर नीचे जाती है, इसी कारण से ज्यादा दूरी तय कर सकती है। तो पहला अंतर लिख सकते हैं, इसको किससे सूचित करेंगे बाबू, इसको डीसी से सूचित करेंगे और इसको किससे, एसी से, ठीक है। दूसरा अंतर, जो डिस्ट धारा होता है ये कम दूरी तय करेगा, अब प्रत्यावर्ती धारा ज्यादा दूरी तय करेगा। तीसरा अंतर कि जो आपका डिस्ट धारा होता है वो समय के साथ स्थिर होता है, ये बदलेगा नहीं, एकदम सीधा निकलेगा, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा ये समय के साथ क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक है ना। ये तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर लिख सकते हैं कि जो डिस्ट धारा होता है इसमें अधिक ऊर्जा खर्च होती है। सोचिए, अगर डायरेक्ट एकदम सीधा जा रहे हैं किसी के पास, डायरेक्ट बिना रुके आप जा रहे हैं, तो बाबू आपका ऊर्जा बहुत खर्च होगा। आपको बोल दूं यहाँ से पैदल जाइए पटना, और वही बोलूं कि आप रुक कर जाइए, किसी के पास खाना वाना खा कर जाइएगा, तो आपका ऊर्जा इसमें कम खर्च होगा। यानी डिस्ट धारा डायरेक्ट जाना चाहता है, इस कारण से इसको ऊर्जा अधिक व्यय होती है, अधिक खर्च होती है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा रुक कर जाता है, इसी कारण से ससुर की जो ऊर्जा होता है ये बहुत कम खर्च होता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते अगला अंतर देखते हैं बाबू। जो डिस्ट धारा होता है ना, इसको ट्रांसफार्मर की जो सहायता से इसके विभवांतर को नहीं घटा सकते नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर डिस्ट धारा में डीसी में ट्रांसफार्मर जोड़ दे, आप सोचे कि इसके विभवांतर को घटा सके, तो भाई ट्रांसफार्मर की मदद से डिस्ट धारा के विभवांतर को कब्जे में नहीं किया जा सकता है, यानी विभवांतर को घटाना बढ़ाना संभव नहीं है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में विभवांतर को घटाना बढ़ाना संभव है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला अंतर देखते हैं। जो डिस्ट धारा होती है इससे बैटरी को संचायक सेल को आसानी से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा के माध्यम से हम लोग संचायक सेल को चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा अगला अंतर देखिए बाबू, अगला अंतर आपका ये है कि जो ये डिस्ट धारा होती है डायरेक्ट जाती है, आप सोचिए डायरेक्ट किसी पर अगर हमला कर देगा ना तो भैया बहुत खतरनाक होता है। देखिए, इस कारण से जो डिस्ट धारा होता है ये बहुत खतरनाक होता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा ये कम खतरनाक होता है, क्योंकि रुक के काम करेगा। तब तक आप तैयारी कर लेंगे अपना लड़ने के लिए, ठीक है ना। इस कारण से डायरेक्ट जो होता है, जो डिस्ट धारा होता है ये बहुत खतरनाक, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा कम खतरनाक होती है। लेकिन एक शर्त और भी है डिस्ट धारा का। वो कौन सा शर्त है, देखिए वो शर्त है कि अगर कम वोल्टेज से डिस्ट धारा जाएगा ना तो ये कम खतरनाक होगा, लेकिन ज्यादा वोल्टेज से जाएगा तो डिस्ट धारा ज्यादा खतरनाक होता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है कि अगर ये ज्यादा वोल्टेज अगर दे रहा है तो बाबू ये भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। देखिएगा, मैंने बताया कि डिस्ट धारा ये ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि डायरेक्ट पड़ता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा कम खतरनाक होता है। लेकिन शर्त यह है कि अगर प्रत्यावर्ती धारा ज्यादा वोल्टेज दे दिया तो आपको बचने का कोई चांस नहीं है, यानी ज्यादा वोल्टेज पर प्रत्यावर्ती धारा भी खतरनाक
खतरनाक होती है और कम वोल्टेज पर डिस्ट धारा भी क्या होती है, कम खतरनाक होती है। ये लेकर चलना है। तो ये मैंने आपको 7-8 अंतर आपको समझाई है। पहले का अंतर, इसको डीसी से इसको एसी से स्विच करते हैं। ये कम दूरी तय करेगा, ये ज्यादा दूरी तय करेगा। इसमें धारा नहीं बदलता है, इसमें धारा बदलता है। इसमें अधिक ऊर्जा खर्च होती है, इसमें कम ऊर्जा खर्च होती है। इसमें ट्रांसफार्मर की मदद से विभवांतर को नहीं घटा सकते नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें घटा बढ़ा दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये संचायक सेल को चार्ज कर सकता है, ये संचायक सेल को चार्ज नहीं कर सकता है। और ये ज्यादा खतरनाक होता है, ये कम खतरनाक होता है। लेकिन डिस्ट धारा कम वोल्टेज पर कम खतरनाक होता है, प्रत्यावर्ती धारा ज्यादा वोल्टेज पर ज्यादा खतरनाक होती है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो इसका जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो जो था क्लास 10 और क्लास 12 वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस किया है। यदि आप मुझसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि आपको कॉल नहीं करना, बोले व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। जय हिंद।